हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टैलेंट पर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर का प्रश्नावली 1.3 है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं लगभग दशमलव से संबंधित हैं। इसमें दिया हुआ है पहला नंबर, निम्नांकित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो और बताओ कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसरण है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें दशमलव में प्रसरण करना है और ये भी बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसरण है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है। शांत का मतलब होता है जिसको भाग करने पर दशमलव में या बिना दशमलव के मान जा करके कट जाए, वो शांत में आता है। और अशांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद में अंक रिपीट होता चला जाए, यानी कि अंक ना कटे, उसको कहेंगे अशांत। जैसे देखते हैं, अगर कोई भी अंक हम ले लें, जैसे 36/100 लिखा हुआ है, अगर 36 को 100 से भाग करेंगे तो ये जा करके डेसिमल में अंक पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मतलब कि जो शेषफल होगा वो कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा, उसको कहेंगे शांत दशमलव। जिसमें शेषफल आ जाए, कहीं ना कटे, शेषफल लगातार आता जाए, उसको कहेंगे हम अशांत। चलिए देखते हैं इसको। तो 36 को हमें 100 से भाग देना है। कैसे भाग करेंगे, ये छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि ये 100 जो है वो इस 36 से बड़ा है। बड़ा है तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे भागफल में। यहाँ दशमलव तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, और दशमलव के पहले भी 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव के पहले 0 लगाया जाता है। 360 और 360 को अब 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 100 तियाँ 300, माइनस कर देंगे 0, 6 में से 0 गया, 6 बच गया। डेसिमल केवल एक ही बार लगाया जाएगा और 0 को बढ़ाते जाएंगे। अब 100 का 6 बार गुणा तो हो जाएगा 600, ये पूरा पूरा कट गया। 600 में से 600 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा भागफल जो आ गया वो कितना आया, 0.36, और यही हमारा भागफल हो जाएगा। तो इसका हमें प्रसरण करना था, तो प्रसरण तो हो गया। प्रसरण में बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसरण है, ये किस प्रकार का है। शेषफल 0 तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। अगर ये ना कटता, शेषफल 0 ना आता तो ये अशांत हो जाता। इसी तरह से दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला है 3/13। अब 13 से हमें 3 को भाग करना है, भाग कर देंगे। 3 13 से कम है, दशमलव लगाएंगे, उसके पहले 0 लगा सकते हैं। 3 के बाद में 0, ये बन गया 30। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना जाए। 13 दूना 26, 4 30। डेसिमल लगा चुके हैं, एक बार 0 लगाएंगे। 13 तिया 39, 1 बच गया, फिर 0 आएगा। अब ये अंक कम है, अभी भी भाग नहीं होगा, तो 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 1 0 हमें बढ़ा देना होगा। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज़्यादा ना जाए, कितना होगा, 13 7 91, ये बच गया 9, फिर 0 लगा देंगे, फिर भाग करेंगे इसको। 13 चौका 52, 13 पचा 65, 13 छक 78, 13 छक्के 78, 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, ये 12 बच गया, फिर 0। 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, ये हो जाएगा 13 9 117। घटा देंगे इसको। 10 में से 7 गया 3, 1 में से 1 गया 0, ये 0। अब यहाँ पर 3 आ गया, शुरुआत में भी 3 था, जब ये 3 आ गया फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ से अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि इसको यहीं पर छोड़ देंगे, जहाँ पर जितना मान पहले था वही मान ला करके शेषफल में आ गया, तो इसको भाग नहीं करेंगे हम। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फिर भाग करेंगे तो फिर यही अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 0 लगाएंगे 30 बनेगा, 2 बार जाएगा 26 आएगा, फिर 39 आएगा, 91 आएगा, 78 आएगा, ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए ले जा कर के 3 पर रोक देंगे और यहाँ पर हम डॉट डॉट लगा देंगे इसे। अब इसको लिखा जाएगा 0.230769, डॉट डॉट कर देंगे इसे, और अंक यहाँ से रिपीट होगा पूरा, तो जितना अंक रिपीट होगा उसके पूरे के ऊपर रेखा लगा देंगे। 0.230769, ये पूरे पर रेखा लग जाएगा।
अब ये चूंकि शेषफल शून्य नहीं आया, रिपीट हो रहा है भागफल लगातार, इसलिए इसको कहेंगे हम अशांत दशमलव। इस तरह से हो जाएगा, प्रसरण भी हो गया और इसका प्रकार भी पता चल गया। तीसरे वाले को देखते हैं। इसका तीसरा वाला है 4 सही 1/8। तीसरा वाला है 4 सही 1/8। तो 4 को या तो वैसे लिखा रहने दें या इसको गुणा करके सही रूप में कर लें हम, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में है। अब मिश्र भिन्न से इसको सिंपल में कर लेंगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32 1 33, ये 33/8 बन गया। अब 33 को हमें 8 से भाग करना होगा, तो 33 को 8 से भाग करेंगे, 8 चौक 32, ये 4 फिर वही आ गया। 3 में से 2 घटेगा 1, डेसिमल लगाएंगे 0, 8 का 9 8, 2 10 फिर 0, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 पंचे 40, ये पूरा पूरा कट गया। जब शेषफल 0 आ गया तो ये शांत दशमलव हो जाएगा, लिख देंगे 4.125, ये शांत दशमलव होगा क्योंकि शेषफल 0 हो गया। इस तरह से इसमें एक तरीका और भी है पता करने का, कोई ज़रूरी नहीं कि ये भाग करने पर ही पता चले, परंतु अगर प्रसार करने के लिए कहा है तो इसको भाग करना पड़ेगा। बिना प्रसार के है तो बिना प्रसार के भी बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव है या नहीं है। ये जाकर के 10th क्लास में मिलेगा कि बिना विभाजन के, तो वो भी बता दे रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है बटे के नीचे 8, तो 8 का गुणनखंड करेंगे हम, 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का 9 2, तो ये बन गया 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें जितने भी अंक हैं सब के सब 2 2 के रूप में हैं। और अब 100 का गुणनखंड करेंगे, ये जो 36/100 था, तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 से कट गया ये, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि शांत दशमलव वही होता है जिसमें या तो केवल 2 2 ही हों या केवल 5 5 ही हों या 2 और 5 दोनों हों, तो उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। और किस वाले का गुणनखंड करेंगे, केवल हर वाले को। अगर हर वाले पार्ट को गुणनखंड करने पर 2 2 आए या 5 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए, चाहे 2 2 आए या फिर 5 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए, अगर इसके अलावा कोई अंक हर में है तो वो शांत दशमलव नहीं होगा, अगर ये है तो शांत होगा। तो ये इसका तरीका है। कभी कभी ये हो जाता है कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आ जाता है, जैसे 3 भी आ गया गुणनखंड करने पर और अंश में भी 3 है, तो वो कट करके शांत बन जाता है। तो खैर वो बाद में पढ़ेंगे, इसमें इतने हमें ध्यान रखना है जो भी बता दिए हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर, इसका 4 नंबर है 1/11। तो अब इसको भी वैसे करना है, 1 को 11 से भाग देना है हमें, तो 1 को 11 से भाग दे देंगे। अगर हर वाले को देखा जाए तो केवल 11 है, 11 का गुणनखंड हो नहीं पाएगा, ये अभाज्य संख्या है और इसका गुणनखंड कर ही नहीं सकते। इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है, तो ये सीधा सीधा लिख सकते हैं कि अशांत दशमलव है। परंतु इसका हमें भाग करना है, भाग का मतलब दशमलव प्रसरण करना है, तो प्रसरण कर दें इसका। दशमलव लगाएंगे 0, यहाँ भी 0 लगा देंगे दशमलव के पहले। अभी भी 11 से ये कम है, 1 0 लगा देंगे तो ये 100 बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 9 99, 1 आ गया। फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 लगाएंगे, 1 0 लगा देंगे तो यहाँ भी 1 0 आ जाएगा। फिर 11 9 99, तो ये ऐसे ऐसे 99 चलता रहेगा, इसकी प्रक्रिया यही है। इसमें बार बार 1 आता रहेगा, 0 9 लगाएंगे, इसे कटता चला जाएगा। ये मतलब कि ये इसका जो भागफल होगा वो लगातार वही अंक रिपीट होता जाएगा, यानी कि 0 9 0 9 0 9 ऐसे आता जाएगा। और शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, शेषफल में केवल एक ही 1 आ रहा है लगातार। तो क्या करेंगे, लिख देंगे 0.0909 डॉट डॉट कर देंगे, फिर लिख देंगे 0.09 के ऊपर बार रेखा लगा देंगे। इस रेखा का मतलब है कि 0 9 इसमें बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये किस प्रकार का है, अशांत दशमलव। अशांत इसलिए है क्योंकि ये शेषफल 0 नहीं आ रहा है। ये 5वां वाला है 2/11। तो सेम तरीका 11 से 2 को भाग देंगे, जैसे अभी ये वाला किए थे उसी तरह से उसको भी करना है। 0 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा।
अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 11 का नंबर 11 कितना आ जाएगा 9, फिर 0 लगा देंगे, 11 8 88, फिर 2 बच गया। अब चूंकि 2 आ गया यानी कि 2 पहले दिया हुआ था, फिर वही आ गया, फिर अंक रिपीट होना शुरू होगा, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इसको लिख देंगे 0.18 पर रेखा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा। छठे वाले को देखें, छठे में है 329/400। ये किस प्रकार का दशमलव है? चाहो तो बिना देखे बता सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत, क्योंकि ये हर में 400 दिया हुआ है। 400 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 और 5 ही केवल आएंगे, उसके अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा। गुणनखंड करके देख सकते हैं 400 का, 2 दूनी 4 00, 2 का नम 2 00, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटेगा 25 आएगा, 5 से कट जाएगा, फिर 5 से। देखिए इसमें सब के सब 2 2 आए हैं और 5 आए हैं, तो ये शांत दशमलव होगा। लेकिन इसका हमें प्रसार करना है, तो प्रसार कैसे करेंगे? प्रसार में हमें 329 को 400 से भाग देना होगा, 329 को 400 से भाग देना होगा। क्योंकि ये 329 400 से कम है तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और दशमलव के पहले भी 0 लगा देंगे। अब 400 का टेबल इस तरह से करेंगे कि 3290 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार ये जाएगा? इसको गुणा करेंगे 832 यानी कि 8 बार, तो 8 0 0 0 832 माइनस करेंगे 90 आ गया, और ये 0 0 हो जाएगा दोनों। डेसिमल लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 400 दूना 800 दूना हो जाएगा ये, फिर माइनस कर देंगे, 9 में से 8 गया 1, डेसिमल लगा हुआ है, केवल 0 लगाना होगा हमें। अब कितनी बार जाएगा ये? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तिया ज़्यादा हो जाएगा यानी कि फिर दूना, तो 4 दूना फिर 800 हो जाएगा ये, 0 0, अब ये 200 बन गया, फिर 0, अब ये 4 पंचे 20, ये कट गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया, भागफल आ गया 0.8225, इसको लिख देंगे 0.8225, ये हो जाएगा शांत दशमलव, क्योंकि शेषफल इसका 0 आ गया। अब ये चाहो तो सिंपल तरीके से भी भाग दे सकते हैं, इतना बड़ा भाग देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, बस इसको हमें ये 329/400 और ये हो जाएगा 329/4 × 100, बस इसको इतना कर देना है। यानी कि 4 × 100 करेंगे और 329 को हमें 4 से भाग दे देना है। तो 329 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32, ये कट गया, 9 उतार देंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया, डेसिमल लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे ये 20, कट गया पूरा, ये आ गया 82.25 और बटे 100। हमें पता है कि अगर 100 से भाग देंगे यानी कि 00 वाले से भाग देंगे तो 0.2 अंक पीछे चला आएगा, तो इसको लिख देंगे 0.8225, ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों प्रोसेस वही है, बस इसमें 400 से भाग देना था, इसमें 4 से केवल। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पूरे पर रेखा लगा हुआ है, यानी कि 1/7 का मान दिया हुआ है। अगर 1 को 7 से भाग देंगे तो इतना मान आ जाएगा। क्या बिना वास्तविक गणना किए आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसारण बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? मतलब कि ये जो मान दिए हुए हैं इसका हमें दशमलव प्रसारण बिना भाग किए करना है। किसकी सहायता से? इस वाले की सहायता से। तो बहुत ही आसान है, इसको लिखेंगे 2/7 बराबर 2/7 में अगर हम 2 को अलग कर लें गुणे के रूप में तो बच जाएगा 1/7, तो लिख सकते हैं 2 × 1/7। अब 2 से गुणा करेंगे फिर 2/7 बन जाएगा। हमें 1/7 का मान पता है, 1/7 का मान है इतना 0.142857 बराबर 2 से गुणा कर देंगे, मान आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 7 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौक 8 और 2 का नम 2.0, ये मान हो गया। ऐसे 3/7 का
3/7 बराबर 3 गुणे 1/7। केवल 3 को अलग कर लेना है, बच जाएगा 1/7 और 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857 बराबर 3 से गुणा कर देंगे, मान आ जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24, 1 25 और 3 19 6, 2 8, 3 चौक 12 के 2, 3 1 9 3 और 1 4.0, ये मान आ गया। इसी तरह से सभी मान को निकाल सकते हैं, इसको खुद कर सकते हैं आसानी से। 4/7 लिखेंगे बराबर 4 गुणे 1/7, मान रख करके गुणा कर लेंगे। उसी तरह से 5/7 यानी कि 5 गुणे 1/7, 1/7 का मान रखेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। फिर 6/7 बराबर 6 गुणे 1/7, मान रखेंगे और 6 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न को देख ले फिर हम तीसरे वाले को। ये तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करो जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q पूर्णांक का मतलब होता है कि जितने भी P और Q मान है वो पूर्णांक में है, यानी कि माइनस में भी मान है, प्लस में भी है और 0 में भी हो सकते हैं, इस तरह से। और दिया हुआ है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो बटे में Q होगा इसको हम 0 नहीं लिख सकते, ये इसका मतलब है। अगर 0 लिख देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि मान अपरिभाषित आ जाएगा। तो इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है। P/Q का मतलब बटे के रूप में करना है। तो पहले देखते हैं 0.6 को। अगर 0.6 का हमें P/Q मान निकालना है, भिन्न में मान निकालना है, तो इसको हमें क्या करना होगा, x मानना होगा। तो लिखेंगे x बराबर 0.6, बार लगा है, बार ऐसे लगा देंगे, x बराबर हो जाएगा 0.66, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये बार का मतलब यही होता ही है कि ये मान बार बार आ रहा है। ये अशांत दशमलव है, इसलिए इस पर रेखा लगाया गया है। अब यहाँ चूंकि दशमलव एक अंक पर है, यानी कि जो रेखा लगा हुआ है वो केवल एक ही अंक पर लगा हुआ है, तो इसलिए हमें दशमलव को केवल एक अंक खिसकाना है। इस जितने अंक पर रेखा लगा होता है उतना हमें दशमलव को यहाँ दाईं तरफ खिसकाना होता है। तो दाईं तरफ अगर दशमलव एक अंक खिसकाना है तो इधर भी और इधर भी 10 से हमें गुणा करना होगा। बाएं पक्ष में भी 10 से गुणा और दाएं पक्ष में भी 10 से गुणा। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव पहुंच जाएगा 6 के बाद में, यानी कि हो जाएगा 6.6 करके, इस तरह से ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब दशमलव के बाद में अगर यहाँ 6 के बाद में दशमलव लगाएंगे तो अंक 3 ही बच रहा है, फिर भी हमने इसको 4 अंक बना दिया है। दशमलव के बाद 4 अंक इसलिए बना दिए हैं क्योंकि मान को हमें बराबर रखना है दशमलव के बाद, और ये दशमलव के बाद मान बार बार रिपीट हो रहा है, अनंत बार, तो बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, या तो इसमें से इसको घटाएं और या फिर इसकी जगह पर ये मान रखें, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो पहले सिंपल मान देख लें कि 10x बराबर, अगर दशमलव से इस 6 को अलग कर लें तो हो जाएगा 6 + 0.66, इस तरह से करके इतना बन जाएगा। अब लिखेंगे 10x बराबर 6 प्लस यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे मान की जगह पर ये मान दिया हुआ है, यानी कि इसकी जगह पर लिख देंगे x, तो ये हो जाएगा x को उठा लाएंगे बाईं तरफ, तो हो जाएगा 10x - x बराबर 6। 10 में से 1 घटेगा तो 9x बचेगा बराबर 6। x बराबर हो जाएगा 6/9, ये 9 गुणा करा है, इधर आकर भाग हो जाएगा, काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये बन गया 2/3। x का मान आ गया। x का मान मतलब 0.6 पर जो रेखा लगा हुआ है उसका मान 2/3 आएगा। अब 2 को 3 से भाग करेंगे फिर 0.6 आ जाएगा रेखा में। और इसका एक तरीका और भी है, सब कुछ यही रहेगा, बस समीकरण को मान लेना है। इसको मानेंगे पहला समीकरण और इसको मानेंगे हम दूसरा समीकरण। तो दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो 10x में से x घटेगा तो आएगा 9x, और इसमें से जब ये घटेगा तो ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा, बचेगा केवल 6/9, तो 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, यानी कि 2/3। इस वाले से भी कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरे में है 0.47 और इसमें ये जो रेखा लगा हुआ है वो केवल 7 पर लगा हुआ है, इसमें 4 पर रेखा नहीं लगा है।
तो जिस पर रेखा नहीं लगा है उसको हम दशमलव से अलग कर लेंगे, और दशमलव से अलग करने का उपाय यही है कि इसमें 10 से गुणा करें। जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव केवल एक अंक दाईं ओर जाएगा। तो पहले मानेंगे x बराबर 0.47 पर रेखा, और x बराबर, जब दशमलव एक अंक खिसकाना होगा तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10x बराबर ये बन जाएगा 4.7 पर रेखा। अब इसको प्लस लगाकर अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा 10x बराबर 4 + 0.7 पर रेखा। अब चाहो तो इसका मान हम निकाल सकते हैं 0.7। 0.7 को कैसे निकालेंगे, इस वाले को कुछ और मान लें हम, मान लें कि y बराबर 0.7 पर रेखा, तो ये 7 7 बनता चला जाएगा। अब यहाँ रेखा एक पर लगा हुआ था तो दशमलव को हमें एक अंक खिसकाना है। एक अंक खिसकाने के लिए हमें केवल 10 से गुणा करना होगा। मतलब कि ये जो पूरा टर्म है वो देखा जाए तो सेम यही वाला प्रोसेस लगेगा, दोनों सेम सेम है। वहाँ 0.7 यहाँ 0.6 इतने दिया हुआ है अंतर, तो ऐसे इसको कर लें तो हो जाएगा 10y बराबर 7.77 इस तरह से बन जाएगा। प्लस कर दें यानी कि 7 + 0.77 इस तरह से बना। ये पूरा मान, यही पूरा मान है, तो इसकी जगह पर हमें क्या रखना होगा, y रख देना होगा। तो ये हो जाएगा 10y बराबर 7 + y को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9y, क्योंकि 10 में से 1 घट जाएगा, बराबर 7, और y बराबर 7/9। 7/9 किसका मान आया है, 0.7 का, और 0.7 यहाँ पर था रेखा वाला, तो यहाँ लिखेंगे 7/9। 10x बराबर 4 + 7/9 साल कर लेंगे। 9 चौक 36, 36 और 7 40, 3 43, तो ये हो जाएगा 43/9। 10x बराबर, तो x बराबर हो गया 43/90। ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये ना समझ में आया हो तो एक बार बैक करके फिर से देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तीसरा वाला बता दें। तीसरा है 0.001, रेखा तीनों पर लगा हुआ है। अब इसमें लिखेंगे x बराबर 0.001 001 001 001, ऐसे डॉट डॉट करके लगा देंगे। जितने पर रेखा उतना मान रिपीट होता रहेगा, और जितने पर रेखा रहेगा उतने अंक डेसिमल भी खिसकेगा, यानी कि दशमलव जो दाईं तरफ जा रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, 3 अंक खिसकेगा। और 3 अंक कब खिसकेगा, जब दोनों तरफ हमें 1000 से गुणा करेंगे तब खिसकेगा ये। तो 1000 से गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1000x बराबर, अब ये बन जाएगा 001 पॉइंट, दशमलव यहाँ आ गया तो इस दोनों 0 को लिख देंगे और 1 को लिख देंगे, और इस 0 को लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, चाहो तो ये दोनों भी 0 हटा सकते हैं हम। तो आ जाएगा 001 001 001, इस तरह से बनता चला जाएगा। अब या तो इसमें से इसको घटा दें या फिर इसको प्लस के रूप में करके तब मान रखें, दोनों तरीका बराबर है। तो लिखेंगे 1+, चूँकि 1 के पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 1 + 0.001 001 001, इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा मान यही वाला सेम दिया हुआ है। और इस वाले को क्या माने थे, x माने थे, तो इसकी जगह पर हमें x रखना होगा। तो 1 + x हो जाएगा, और 1000x बराबर 1 + x, तो x को इधर ले आएंगे तो 1000 में से 1 घटेगा, यानी कि x का गुणांक 1 है, तो 1000 में से x घटेगा यानी कि 1x घटेगा तो आएगा 999 बराबर 1। तो x बराबर आ गया 1/999। ये आंसर हो गया हमारा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं हम। अभी तो हो गया ये लॉन्ग विधि, क्योंकि इसी तरह से सॉल्व भी करना है 9th क्लास में, और अगर कंपटीशन में आएगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, और इसका शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, दशमलव वाले में होगा। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं यहाँ भी, किस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले वाला दिया था 0.6 और 6 पर रेखा है। अगर दशमलव के बाद में जो अंक दिया हुआ है, एक अंक अगर दिया हुआ है, 1 पर रेखा लगा हुआ है,
तो दशमलव हटाएंगे और 6/9 कर देंगे सीधा। अभी तक पढ़े थे कि लिखा हुआ है 0.6, इसको भिन्न में बदलिए तो दशमलव हटाते थे, नीचे आ जाता था 10। यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ आएगा 9। 9 इसलिए आएगा क्योंकि ये अंक पूरा नहीं है, लगातार रिपीट हो रहा है। तो ये 6/9 आ गया। काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आ गया 2/3। उसी तरह से अगर 3 अंक पर रेखा लगा हुआ है, यानी कि 0.001 पूरे पर रेखा लगा है, तो तीनों अंक को ऐसे उतार देंगे और बटे कर देंगे कितना, जितना अंक है दशमलव के बाद, यानी कि जितने अंक पर रेखा लगा हुआ है उतने 9 हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1/999। इसका मतलब ये हुआ कि जितने अंक पर रेखा रहेगा उतना बटे के नीचे 9 रहेगा। अब दूसरे वाले में इसका अलग तरीका है। इसमें दशमलव के बाद में 4 पर रेखा नहीं लगा है, केवल रेखा लगा है 7 पर। तो इसको देखेंगे कैसे किया जाएगा। ये लिखा हुआ है, रेखा केवल 7 पर लगा है, 4 पर नहीं लगा है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि पहले लिखेंगे हम 47 और बटे 99। पहले हम ये मानकर चलेंगे कि 47 पूरे पर रेखा लगा हुआ है, तो उसकी जगह पर बटे 99 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि 4 पर रेखा नहीं लगा हुआ है, तो जिस पर रेखा नहीं लगा है वो माइनस, और इस पर रेखा नहीं लगा है तो उसका 9 भी माइनस होगा बटे के नीचे, तो एक 9 भी माइनस हो जाएगा। बस माइनस कर देंगे, 47 में से 4 गया 43 और 99 में से 9 गया 90, ये आंसर हो जाएगा। तो ये शार्ट ट्रिक है कि जितने पर रेखा रहेगा उतना 9, और जिस पर नहीं रहेगा उसका नीचे 9 माइनस कर देंगे, और जिस पर रेखा नहीं रहेगा वो अंक अंश में माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, चौथे वाले को। चौथा क्वेश्चन है 0.99 करके दिया हुआ है, को P/Q के रूप में व्यक्त करो। क्या अपने से आश्चर्यचकित होते हो? अपने अध्यापक और सहपाठियों से इस उत्तर पर विचार कीजिए। मतलब इसका जब हम P/Q निकालेंगे तो जो उत्तर आएगा इसका, क्या उससे हमें आश्चर्य होगा? अगर आश्चर्य होगा तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसको बताना है। चलिए देखते हैं। तो वही तरीका इसमें भी लगाएंगे। तो x बराबर लिख देंगे 0.99 करके इसे इस तरह से। रेखा केवल 1 पर लगेगा, इसमें रेखा 1 पर क्यों लगेगा? क्योंकि 9 की बार बार पुनरावृत्त हो रही है, यानी कि जो पुनरावृत्त हो रहा है, रिपीट हो रहा है मान, वो केवल 9 हो रहा है। तो इसमें 10 से गुणा करना होगा, केवल एक अंक खिसकाना है तो 10 से गुणा, तो 9.99 ऐसे करके बन जाएगा ये। अब 9 को इसमें से अलग कर देंगे तो बन जाएगा 10x बराबर 9 + 0.99 इस तरह से। अब चूंकि ये वाला मान सेम यही मान है, क्योंकि जो यहाँ पर था वही यहाँ पर आ गया, तो इसकी जगह पर हमें x रखना होगा। तो हो जाएगा 10x बराबर 9 + x। अब इसको जब इधर लाएंगे तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा, तो ये 9x बराबर 9, तो x बराबर हो गया 9/9। ये तो कट गया, ये आ गया 1। अब क्या करेंगे, यहाँ 0.99 करके दिया हुआ था, जब इसको सॉल्व किए तो मान 1 आ गया। कहाँ, ये बार बार में था, यानी कि अशांत दशमलव में, और सॉल्व करने पर ये बन गया शांत दशमलव। तो इसी से हमें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बना है 0.99 करके, जो अशांत दशमलव में मान बना है, और जो हमारा 1 आया सॉल्व करने पर इसका आंसर, इन दोनों में अंतर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 9 की पुनरावृत्ति हो रही है वो अनंत तक हो रही है, और अनंत से अगर देखा जाए तो ये आकर के सीधा सीधा लगभग में 1 मान हो जा रहा है। तो दोनों को देखने पर हमें मान लगभग समान प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये 5वां क्वेश्चन है, 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसमें यह बताना है कि 1 को 17 से भाग देने पर जो मान रिपीट होगा वो कितने अंक बार रिपीट होगा। तो इसको भाग करना पड़ेगा बहुत बड़ा। तो 1 को अगर हम 17 से भाग देंगे तो 0 दशमलव डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाना होगा। दशमलव का 0 और 0 का 0, क्योंकि दशमलव हम केवल 1 ही बार लगा सकते हैं, उसके बाद 0 ही बढ़ाना होगा। तो 17 × 85
माइनस होगा तो 10 में से 5 गया 5, 1, फिर 0 लगाएंगे। अब 17 8 136, ये आ गया 4, 1 14 140, फिर 17 8 136, ये 4 बच गया और ये 0 हो जाएगा इधर, फिर 0 बढ़ेगा। 17 दूना 34, 6 40, फिर 0 बढ़ाएंगे, ऐसे भाग करते जाएंगे। ये 17 चौका 17 तियाँ 51, 10 में से 1 गया 9, फिर 0, 17 पचे 85, फिर माइनस करेंगे 5 आया। 17 दूना 34, ये बच गया 16, फिर 0 लगाएंगे। 17 नवैया 153, 10 में से 3 गया 7, और ये 5 में से 5 गया 0, 7 बच गया, तो यहाँ लिख दें अब 70। अब कितना आएगा? 17 दूना 34, 17 तो 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, ज़्यादा हो गया, 17 चौका 68, 2 70, फिर 0 लगाएंगे। फिर 17 का 17, 3 20, 0 लगाएंगे। जब तक 1 ना आ जाए शेषफल में तब तक ऐसे भाग करते जाएंगे। 17 का 17, ये बच गया 13, फिर 0 लगाएंगे। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1, फिर 0 लगाएंगे। अब 17 छक्का 102, 10 में से 2 गया 8, और ये 0, फिर 0 लगाएंगे। अब 17 चौका 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, फिर 0, फिर भाग करेंगे। 17 सत्ते 119, 1 20, ये आ गया। लास्ट में 1 आ गया क्योंकि शुरुआत में भी 1 था, और लास्ट में जब 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वही अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है, पहले 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 आएगा, भाग करते जाएंगे, वही अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो मतलब जो रिपीट वाला मान होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 अंकों बाद रिपीट होगा। बाद क्या लिखा हुआ? पुनरावृत्ति, यानी आवर्ती पुनरावृत्ति, ये होगा। इस तरह का ये प्रश्न है। तो थोड़ा बड़ा विभाजन है, भाग कर लेंगे आसानी से, और इसका नोट्स टेलीग्राम पर दे दिए हैं, उसको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। 6ठा नंबर देखें। क्वेश्चन हमारा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा भिन्न लेना है जो कि P/Q के रूप का हो, यानी कि बटे में हो, और उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब अगर अंश और हर का HCF निकालें तो कोई ना निकले, एक के सिवा। तो ऐसा कौन सा मान हो सकता है? जैसे अभी हम मान लें 2/5, 2 को 5 से भाग देंगे तो कट तो जाएगा, परंतु उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इसका प्रसारण भी शांत दशमलव है। शांत क्यों है? क्योंकि 2 को 5 से भाग करके देख लें हम, 5 चौक 20, कट गया, शांत दशमलव आ गया। अगर हर में 5 हो या 2 हो या 2 5 दोनों हो तो क्या हो जाएगा? वो शांत दशमलव होगा। और भी उदाहरण ले सकते हैं, 5/2 भी ले सकते हैं, और कोई 64 कर दें, 125 कर दें, कोई भी ले सकते हैं मान। ऐसा मान हो कि दोनों कटने ना पाए और हर में केवल 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक ना हो, ये भी ले सकते हैं। 3 दिया 9 3 27 कर दें अंश में, और हर में हम 100 कर दें, वो ये भी हो सकता है। अंश और हर का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला जाए तो नहीं निकलेगा, एक के सिवा, और अंश को हर से भाग करेंगे तो भाग भी हो जाएगा, यानी कि शांत दशमलव भी आ जाएगा। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अब देखें 7वें वाले को। 7वें में है कि ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब अपरिमेय संख्या।
ऐसा मान लेंगे जो कि अपरिमेय हो, यानी कि अनवसानी अनावर्ती हो। जैसा होता है 3.14 ऐसे करके ये होता है मान, ये लगातार बढ़ता ही जाता है, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या है। और ऐसे मान ले सकते हैं 0.02, 0.0002, 0.0002, इस तरह से। इसमें जो जीरो की संख्या है, पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये ना तो कहीं रिपीट होगा और ना ही कहीं ये ख़त्म होगा, मतलब कि ना तो ये शांत दशमलव है और ना ही ये अशांत दशमलव है। ये है क्या? यह है अनवसानी अनावर्ती। ये संख्या है अनवसानी अनावर्ती, इस तरह से। ऐसे और भी मान ले सकते हैं हम। एक तो हो गया 3.14 यानी पाई का मान, दूसरा ये हो गया। तीसरे में हम ले सकते हैं 0.12, 112, 111, 12 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। एक बार आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी हो जाएगा अनवसानी अनावर्ती। ऐसे है 8वां क्वेश्चन। 8वें में है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याएं याद करो। अभी तक था, पहले पढ़ चुके होंगे, परिमेय संख्याएं याद करो। अब है इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या याद करना। तो अपरिमेय कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें 5 को 7 से भाग करना होगा दशमलव में। 7 से 5 को भाग करेंगे तो आएगा 7 7 49, 1 बचा, 0 लगाएंगे, 7 का 9 7, 3 आ गया, 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, 2 30, 0 लगाएंगे, 7 19 14, 6 20, 7 8 56, 4 60, 0 लगाएंगे, 7 5 35, 5 आ जाएगा। ये शेषफल 5 बच गया। 5 आया, मतलब कि 5 को हम 7 से भाग दिए थे, तो जहाँ पर ये शेषफल आएगा, जो अंक आ जाएगा अंश वाला, उसी पर रोक देंगे। मतलब यहाँ से मान अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यही 5 आया है, फिर 7 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, ऐसे ऐसे मान आता जाएगा। तो लिख देंगे 0.714285, इसके ऊपर रेखा लगा देंगे। ये मान हो गया 5/7 का। अब उसी तरह से 9/11 का निकालेंगे। 9 को 11 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे 0, तो 11 8 88, ये आ गया 2 0, 11 का 9 11, 9 20, फिर 9 आ गया, 9 था, 9 आ गया, यहीं पर रोक देंगे। तो इसको लिखा जाएगा 0.81, रेखा लग जाएगा 81 पर, क्योंकि अब जो अंक आएगा वो बार बार वही आता रहेगा। फिर 8, फिर 1, फिर 8 1 8 1 ऐसे आता रहेगा। तो इस तरह से लिख दिए। अब हमें जो अपरिमेय संख्या निकालना है वो इन दोनों के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय क्या हो सकती हैं? पहला लिख सकते हैं 0.720, 7200, 7200, फिर 72, ऐसे 4 0 लगा देंगे। इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें कोई भी मान लेना है जो कि अपरिमेय हो। अपरिमेय का मतलब लगातार वो बढ़ता ही जाए। जैसे 1 0 था, फिर 00 हुआ, फिर 3 0 हुआ, फिर 4 0, इस तरह से बढ़ रहा है। ऐसे और भी मान बना सकते हैं हम। लिख सकते हैं 0.73 कर दें इसको, 0, फिर 73 00, 73 000, इस तरह से ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। एक मान और ले लें इसी तरह से। जैसे अब थोड़ा एक मान इससे संबंधित ले लें हम, तो लिख देंगे 0.80, क्योंकि 81 से कम होना चाहिए, तो 80 कर दिए। 800, 8000, 8, फिर 4 0 कर देंगे, इस तरह से। तो ये जितनी भी संख्याएं तीनों हैं, ये 3 के तीनों अपरिमेय हैं और इन दोनों के बीच में है तीनों मान। अगले प्रश्न को देखें। ये 9वां और लास्ट क्वेश्चन है। निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करो। ये जितने संख्याएं दी हुई हैं इसमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। परिमेय का मतलब क्या होता है? परिमेय का मतलब होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q 0 के बराबर ना हो, उसको हम परिमेय कहेंगे। और अपरिमेय का मतलब जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, वो हो जाएगा अपरिमेय। तो ये दिया हुआ है √23। 23 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। अगर 23 का वर्गमूल निकालेंगे तो मान लगातार बढ़ता ही जाएगा, एग्जैक्ट मान कभी नहीं आएगा। जब एग्जैक्ट मान नहीं आएगा तो इसको क्या कहेंगे हम? अपरिमेय। ये सीधा सीधा अपरिमेय हो जाएगा।
दूसरा वाला ये दिया हुआ है रूट 225। रूट 225 का मतलब 225 का वर्गमूल, तो ये 225 का वर्गमूल 15 होता है। 15 15 यहाँ 225, गुणनखंड करके देख भी सकते हैं। ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21 1 22 3 5 15, 3 से कटेगा 25 आएगा, 5 5 25 5 का 5, 3 का पेयर बनेगा, 5 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर 3 और 5 का पेयर 5, यानी 5 या 15। इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। परिमेय इसीलिए हुआ क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर आ गया और जो मान आया वो एग्जैक्ट आ गया। तीसरा वाला ये 0.3796, ये एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, पर डेसिमल के बाद जो मान दिया हुआ है उसके बाद में ये लास्ट में जाकर ख़त्म हो गया है, यानी कि शांत दशमलव हो गया है। क्योंकि शांत दशमलव और अशांत दशमलव ये दो के दोनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन दोनों को भी हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये परिमेय हो जाता है। तो ये शांत दशमलव है, इसलिए ये तो परिमेय है ही है। और ये अशांत दशमलव है क्योंकि ये लिखा हुआ है 478 478 0.478 पर रेखा। तो ये तो है अशांत दशमलव, और अशांत के साथ साथ ये परिमेय भी है, क्योंकि हम अशांत दशमलव को परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा बटे के रूप में, 478 बटे, तीनों पर रेखा है तो 3 9 हो जाएगा, 999। 478 बटे 999 परिमेय बन गया P/Q के रूप में। ऐसे ये भी P/Q के रूप में बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3796 बटे, दशमलव हटेगा तो 4 0, यानी कि 1 के बाद में 4 0। ये शांत दशमलव का निरूपण हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे पचवें वाले को। पचवें में है 1.10 100 100 ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसमें 0 लगातार बढ़ रहा है। जब 0 बढ़ रहा है तो ये कहीं भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ये सीधा इसको कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब अनवसानी अनावर्ती, यानी कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव है। तो ये हो जाएगा अपरिमेय। किसके कारण, अनवसानी अनावर्ती के कारण, अनवसानी अनावर्ती, इसके कारण ये हो जाएगा अपरिमेय। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करके हमें बताएं कि ये जो प्रश्न सॉल्व किया गया है ये कैसा लगा, और शेयर करना भी ना भूलें। और अगर इसका नोट्स प्राप्त करना हो PDF में या इमेज में तो हमारे टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर उससे जुड़ जाएं और नोट्स को डाउनलोड करके अपना नोट्स बनाना सुनिश्चित करें। तो धन्यवाद।